I believe artist is not it's not a duty कि like 5 से 7 बजे तक आप आर्टिस्ट हो, उसके बाद आप कहोगे ये ख़त्म हो गया. It's way of thinking. It's not like a dress you just put on and put off. When you start looking through an artist's eyes, आपको हर चीज़ उसी तरह नज़र आएगी. आगाज़ इसका ऐसे हुआ था कि बचपन में मेरे वालिद साहब एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक थे एंड ही ऑलवेज अडोर्ड हिज सीनियर्स लाइक द पायलट्स एंड इंजीनियर्स. यू शुड बिकम लाइक दैट. तुम जहाज़ बड़े होकर पायलट बनना, तो तुम जहाज़ में आओगे और जहाज़ से ऊपर से तुम ना वहाँ से मिठाई का एक टोकरा उतारोगे, फिर हम सब खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा. उन्होंने हमें छोटे छोटे जहाज़ों के पुर्जे ला के देने शुरू कर दिए ख़राब. वो कहते थे इसको खोलो और बनाओ. सो वो धागे से बना के उसको गाड़ी की तरह चला रहे हैं, कभी इसी को खोल रहे हैं, उसी को बंद कर रहे हैं. सो इट वाज लाइक खेलने में भी आपको एक वो ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी जो बचपन से, कि किस तरह आप चीज़ें जोड़ें और किस तरह वो करें. आई स्टार्टेड बिकमिंग लाइक अ मैकेनिक एट द टाइम एज वेल. मेरे वालिद साहब ने मुझे एक GPL करवाया. आई स्टार्टेड फ्लाइंग प्लेन्स, सो आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट एज वेल. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि उसके साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं. इफ़ यू गेट हर्ट, आपको ETC टावर पे बिठा दिया जाता है. दे हैव सर्टेन रूल्स एंड प्रिकॉशंस. इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर विल कि आपको जो दिल कर रहा है आप उड़ाते फिर रहे हैं. सो आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक वेरी कन्फाइंड कि इन अ केज्ड वे, लाइक कि ये तो मेरी मर्ज़ी से नहीं होगा. मैं आर्ट शुरू से बचपन से बनाते थे, शौक़ था. जो प्रेशर पड़ रहा है उसका कैथारसिस इससे निकलने शुरू हो गया अपने काम के थ्रू. व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग माय फैमिली आई एम वेरी मच इनटू आर्ट, और ये बनाने का शौक़ होता है. देयर वाज अ प्रेशर ऑफ अ सोसाइटी एज वेल कि कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जाती आर्ट की, वो सिर्फ अच्छा नहीं समझा जाता. वो यूज़ टू आस्क कि तुम्हारा स्कोप क्या होगा, आर्टिस्ट बन के तुम करोगे क्या. तुम गली में साइकिल पे पेंटिंग्स लेके गली गली घूमोगे और कहोगे कि मेरी पेंटिंग, आवाज़ें लगाओगे पेंटिंग ले लो, पेंटिंग ले लो. एक दिन फ़ैसला किया कि बैग उठाया और मैंने पैक माई थिंग्स एंड सेड कि मुझे मैंने अप्लाई किया था, हो गया और मैं जाना चाहता हूँ. एंड दे सेड कि यू कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड, हाउ विल यू मैनेज. आई सेड कि जो मर्ज़ी करूँगा वो मेरी जिम्मेदारी, बट यहाँ मुझे जाने दो, यहाँ मैं जा रहा हूँ. तो दे सेड ऑल द थिंग्स कि यार हम तुम्हारे भले के लिए, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं, भले. एंड दैट टॉक वाज लाइक द मोस्ट, जिससे आपकी ज़िंदगी में आप पे ना बर्डन पड़ जाता है कि आप अपने ही नज़रों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं सही किया भी कि नहीं किया, मुझे करना. यू स्टार्ट री थिंकिंग, बट आई जस्ट वाज लाइक एट अ पॉइंट कि नहीं मुझे जाना है. सो आई जस्ट चोज माई पाथ. आई जस्ट केम इनटू अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहाँ पे फाइन आर्ट्स में एज अ मिनिएचर पेंटिंग मैंने अपना काम शुरू किया. द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि इट वाज लाइक एन एंटी कन्फाइंड थिंग. लाइक फर्स्ट आई वाज टोल्ड टू कि इस तरह जहाज़ चलाना होता है, ऐसे करना होता है, और तुमने ये इसकी बार ये होगी और तुम नहीं उड़ाना, यू डोंट डिज़र्व इट, यू डोंट हैव दैट इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ टू दैट. सो लेकिन इट वाज लाइक कि आपको कह दिया कि ये चीज़ें आपकी मर्ज़ी की चीज़, और आप ये भी नहीं कह रहे कि ये वाला करो. आपको बता दिया गया कि जो मर्ज़ी करना है करो. इवन इसके बारे में आपको रियलाइज़ भी नहीं करवाया गया कि आपको छूट दे दी गई. तो अब जब आहिस्ता आहिस्ता वो जो होता है ना, मैंने बुक्स ओपन अप, शुरू में ज़रा बोर लगती है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें गुम होने लगते हो, बड़ा मज़ा आने लगता है. यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, लाइक इट्स अ ज़ेन, लाइक एन एरो एंड योर सेल्फ बिकम्स अ सेम थिंग. सो वो इतना मज़ा आने लगा कि यार मतलब ये ठीक है. बट आई वॉज सो गिल्टी अबाउट what I chose, because I defied my elders. I was discussing with my tutor, and then she said, why don't you like express yourself, it will be a catharsis for you as well, and you have a lot of experience of that as well, so it will be more authentic if you express that. So I started expressing how the original and how the created are working together. So I started working in how an ideology is implanted in you, how you have your own idea. So I was started looking at id, ego and super ego as well. I was like looking the myself as an id and the
the implanted as a society, the father figure, the things that tell you, okay, this is right for you. So I started representing these things, like okay, how an idea implanted affects on an idea innate, what you have inside, and how they seems to work together, and but they are actually they are hurting each other as well. So I started showing these things in my through symbols as well. So I started showing the nature part and the freedom through the bird, and the man-made and the created thing, and the things from this world with the mechanical objects, like mostly from the aircraft as well.